हाँ। हम्म। मतलब जैसी रचना दक्षिण में है वैसी उत्तर में भी है। तो इसलिए उत्तर के आयु भी उतनी की उतनी है, क्योंकि जितनी दक्षिण वाले मनुष्यों की आयु है उतनी ही उत्तर वाले मनुष्यों की भी आयु है। अब विदेहेषु संख्येय कालाः। मतलब विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंच संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। जो विदेह क्षेत्र के मनुष्य और तिर्यंच हैं उनकी आयु संख्यात वर्ष की है। ठीक है, तो भरत क्षेत्र का अब भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागः। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। यदि 1 लाख के 190 हिस्से किए जाएं तो उनमें हर एक का प्रमाण 526 सही 6/19 योजन होगा। देखो ये है ना, जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र का विस्तार पहले भी आया था। तो पहले क्या बताया था? 526 सही 6/19, 526 योजन। और 19 भाग में से 6 भाग अधिक, ऐसा ये पहले बता देता 24वें सूत्र में। तो अब यहाँ पर वापस क्यों बता रहे हैं? यहाँ पर क्या बताया है कि जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, ऐसा वापस क्यों बता रहे हैं? तो वो इसलिए कि वास्तव में देखा जाए तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि 1 लाख में 190 का यदि भाग देंगे तो उत्तर 526 सही 6/19 ही आएगा। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो लिखा यहाँ पर पहले जो 24वें सूत्र में लिखा था 526 सही 6/19, वहां पर भरत क्षेत्र का विस्तार का नाप बताया था। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो जम्बू द्वीप का 190वां भाग लिखा है यहाँ पर। और जम्बू द्वीप की अपेक्षा भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है ये बताने के लिए कि जम्बू द्वीप तो मतलब जम्बू द्वीप का 190वां भाग भरत क्षेत्र है, इतना छोटा है भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप से, ये बताने के लिए। आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो ये बताने के लिए यहाँ पर ये वापस लिखा है 32वें नंबर के सूत्र में। ठीक है। अब देखो इससे संबंधित ही कुछ बात और है, वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिटेल तो अपन कर चुके हैं। इसमें कुछ विशेष आएगा तो वो समझ लेंगे। जहां उत्सर्पणी काल में क्रमशः विकास की प्रक्रिया है, वहां अवसर्पणी काल में क्रमशः ह्रास की प्रक्रिया है। ह्रास मतलब घटता हुआ। उत्सर्पणी में प्राणियों के बल, आयु और शरीर आदि का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जाता है और अवसर्पणी में उसी क्रम से घटता जाता है। उत्सर्पणी बढ़ने का नाम है, अवसर्पणी घटने का। और दोनों में ही प्रत्येक का काल 10 10 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है। इस तरह से कुल मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये हम सब पहले समझ चुके हैं। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की दो चौवीसी होती है, एक अवसर्पणी में और एक उत्सर्पणी में। अभी काल के हिसाब से भी चौवीसी बता दी यहाँ पर। तो उत्सर्पणी काल में भी चौवीसी होगी, अवसर्पणी काल में भी चौवीसी होगी। अभी जो चौवीसी है हमारे सामने, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक वाली जो चौवीसी है, वो उत्सर्पणी की है कि अवसर्पणी की है? निशा जी। हाँ निशा जी, अनम्यूट करके बोलिए। तो पहले काल की थी अभी तो नहीं, पहले जो हुई है 24, वर्तमान में जो अभी चल रही वही तो है ना, उपसर्पणी की। ब- वर्तमान में जो नहीं, वर्तमान में आने वाले नहीं। नहीं, वर्तमान में आने वाले तो अलग हैं, जो पहले की 24 है ना। तो हाँ अपसर्पणी काल की थी ना, अपसर्पणी काल की, चौथे काल की। हाँ, हाँ। अब जो आएगी वो अब वर्तमान। उत्तरपणी में आएगी, हाँ। वो अलग चौबीसी आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो अवसर्पणी की चौबीसी है। ये जो आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक की जो चौबीसी हुई है वो अवसर्पणी की चौबीसी थी।
अब वापस पलट कर काल आएगा उत्सर्पणी में, तो चौथे काल में वापस फिर 24 ही होगी। अब देखो यहां पर अवसर्पणी काल के 6 भेद है, सुकमा सुकमा, सुकमा सुकमा दुकमा, दुकमा सुकमा, दुकमा दुकमा दुकमा। ऐसे उत्सर्पणी में भी दुकमा दुकमा, दुकमा, फिर दुकमा सुकमा, सुकमा दुकमा, सुकमा और सुकमा सुकमा। इन कालों में सुख दुख की स्थिति उनके नामों नामों के अनुसार ही होती है। और यहाँ पर सुख शब्द लौकिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तृतीय काल तक तो भोग की ही प्रधानता रहती है, इसलिए वो भोग भूमि है। पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि है ना। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक के उन्नति के तो अवसर ही प्राप्त नहीं होते, भोग का काल है ना, भोग का वो है क्षेत्र, भोग का काल वो पहला दूसरा तीसरा। तो वहां पर आध्यात्मिक उन्नति के तो अवसर ही नहीं होते। फिर हमने ये देखा था सबकी संख्या, पहला काल कितने, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, ये सब हमने समझ लिया था। और छठा काल 21,000 वर्ष का है, ये यहां तक हमने समझा था। फिर तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल में ही होती है, ये भी नियम। तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल में ही होती है, और मुक्ति मार्ग भी चतुर्थ काल में ही चलता है। इस दृष्टि से चतुर्थ काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे काल में 14 कुलकर और चतुर्थ काल में 63 शलाका महापुरुष होते हैं। 63 शलाका महापुरुष तो हमने याद भी किए थे। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 नारायण और 9 बलभद्र। तीन तो ये नो है, 24 तीर्थंकर है और 12 चक्रवर्ती, बस इतना सा हमने याद किया था ये। अभी अवसर्पणी का पंचम काल चल रहा है। इसमें न तो कुलकर होते हैं, न 63 शलाका महापुरुषों की उत्पत्ति होती है। किसी को मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती इस काल में। चतुर्थ काल में जो 63 शलाका महापुरुष हुए हैं, विशेषकर उनके चरित्रों का वर्णन ही जैन पुराणों का कथ्य है। जितने भी पुराण हैं वो सब कौन है, जो चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए थे 63 शलाका महापुरुष। जैसे रामायण है, महाभारत है, तो ये सब चतुर्थ काल में उत्पन्न होने वाले जीव है, और 63 शलाका महापुरुष में आते हैं। तो जैसे राम नारायण थे, है ना, लक्ष्मण प्रति नारायण थे, नहीं, लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रति नारायण थे, राम तो बलभद्र थे, है ना। ऐसे ही इधर भी था महाभारत के वाले में भी पूरा। इस प्रकार अब तक अनंत कल्प काल बीत चुके हैं, और भविष्य में अनंत होंगे। अनंत कल्प काल, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल है, ऐसे अनंत कल्प काल बीत गए हैं, और भविष्य में भी अनंत कल्प काल होंगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी की ऐसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र की भी है। ये तो भरत क्षेत्र की बात चल रही, ऐसी की ऐसी व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र की भी है। विदेह क्षेत्र की व्यवस्था इससे कुछ भिन्न प्रकार की है। वहां पर सदा ही चतुर्थ काल के आरंभ जैसी स्थिति रहती है। अभी भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में हुंडा, मतलब भरत क्षेत्र में भी हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, और एरावत क्षेत्र में भी हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाने पर एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। इस काल में कुछ अनहोनी बातें होती है, जैसे तीसरे काल में ही तीर्थंकर की उत्पत्ति हो जाना, तीसरे काल में मुक्ति होना, तीर्थंकरों के उपसर्ग, चक्रवर्ती का मान भंग, ये सभी। छठवें दुक्मा दुक्मा काल के अंत में प्रलय काल आता है। संपूर्ण आर्यखंड में प्रलय होने पर मनुष्यों के 72 युगल अथवा अनेक मनुष्य शेष रह जाते हैं। ये विजयार्ध गुफा गुफा में चले जाते हैं। अब ये कैसे प्रलय आता है, ये भी पूरा वर्णन जिनवाणी में दिया हुआ है। 7 दिन तक वर्षा होती है, तो कैसे वर्षा होती है, किस किस चीज की वर्षा, मतलब 49 डेज तक कुवर्षा होती है, और 49 डेज तक सुवर्षा होती है। ये पूरी किस तरह से होती है, वो डिटेल जानना हो तो तिलोय परिणति पढ़ लेना आप। अच्छा, इसमें भी दिया है थोड़ा थोड़ा। प्रलय काल में क्रम से सरस, विरस, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण, विष और क्षार मेघ 7 7 दिन तक बरसते हैं। इस प्रकार 49 दिन तक का होता है प्रलय काल। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी का काल समाप्त होता है। इसके बाद, मतलब इस प्रलय के बाद 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। उसमें सर्वप्रथम दुक्मा दुक्मा नाम का छठवां काल रहता है। इसके प्रारंभ में 49 दिन पर्यंत रात दिन क्षीर मेघ बरसते हैं। पुनः उतने ही दिन अमृत मेघ बरसते हैं। पृथ्वी रुक्षता को छोड़ देती है। उन मेघों के महात्म से वर्ण आदि गुण उत्पन्न होता है। औषधि, वृक्ष, गुल्म, तृण आदि सरस हो जाते हैं। अवसर्पणी के अंतिम समय में जो युगल अथवा अनेक मनुष्य विजयार्ध गुफा में प्रविष्ट हुए थे, वे गुफा से निकलकर सरस, औषधि
और धान्य आदि का सेवन कर अपने जीवन को सहर्ष व्यतीत करते हैं। ये सब स्थिति भरत और एरावत क्षेत्र की है। दक्षिण में स्थित हेमवत क्षेत्र की और उत्तर में स्थित हिरण्यवत क्षेत्र की स्थिति तीसरे काल जैसी रहती है। ये सब पढ़ लिया हमने, है ना। और हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र की दूसरे काल जैसी, और देवकुरु और उत्तर कुरु की पहले काल जैसी रहती है। अब आयु भी इनकी हमने सब पढ़ ली है, चार्ट भी आपने बना लिए होंगे। पूर्व और पश्चिम विदेश क्षेत्र के 32 देशों की स्थिति सदा चतुर्थ काल के आरंभ के समान रहती है। किसमें? जो पूर्व और पश्चिम विदेश क्षेत्र है, उसमें देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ दो, तो बाकी की 32 जो नगरियां हैं वहां पर, जो 32 देश हैं, वहां पर हमेशा चौथा काल रहता है। ऊंचाई 500 धनुष, प्रतिदिन भोजन करने वाले, उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व प्रमाण, और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त मात्र है विदेश क्षेत्र में, दोनों में, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। अभी आप क्लास के बाद मैप देख लेना। अब एक, ये बस, हाँ चलो, एक पूर्व मतलब 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है, एक पूर्व। और ऐसा 1 करोड़ पूर्व की आयु वहां पर रहती है। अभी जो सिमंदर भगवान वहां पर विराजमान है, उनकी आयु भी 1 करोड़ पूर्व की आयु है उनकी। हाँ जी, बोलिए। दीदी, जैसे मतलब आपने कहा कि भाई जब पांचवें काल के बाद छठा काल आएगा, तो फिर वो 7-7 दिन तक वर्षा होगी, कुवर्षा। हाँ लेकिन जब छठा काल बीत जाएगा, जब छठा काल हमारा बीत गया, तो फिर दोबारा से भी तो वही छठा काल वापसी आएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो प्रश्न है आपका, मतलब देखो। तो हाँ समझ गई। तो फिर अच्छी वर्षा क्यों हुई? वापस ही छठा काल आने हाँ वाली, अच्छी वर्षा क्यों, यही हाँ प्रश्न है ना आपका। हाँ हाँ, जी जी तो देखो, इसके लिए पहले तो कुवर्षा हुई, 7 दिन, जी 49 डेज तक कुवर्षा हुई। अब देखो इसमें जी। कि आप, जिनवाणी है आपके पास, आपके हाथ में? दीदी हाँ, ये तत्वार्थ सूक्त का है, ये मेरे पास, पुलक सागर जी महाराज का। अब इसमें आयु और ऊंचाई दी है। हाँ जी दीवी है। अब इसमें छठे काल पर आ जाओ आप। छठे काल की हाँ कितनी दी है आयु? हाँ जी दीवी है। कितनी है? 20 वर्ष, और 20 वर्ष से 15 वर्ष तक। 20 वर्ष से 15 वर्ष, ये छठा काल की आयु। अभी हम एक चीज से समझ रहे हैं, बाकी उसके बाद हाँ आप लगा लेना आगे आगे। देखो, तो ये ठीक जो है, 20 वर्ष, अभी जो छठा काल आएगा पहले, हाँ जी पहले जो छठा काल आएगा उसमें जो आयु है, वो 20 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की रहेगी। और वो जी घटते हुए कम है, मतलब जो 20 वर्ष के थे वो 15 वर्ष के होने लग जाएंगे, घटते घटते। अब वो जी जो छठा काल आएगा, उसमें 15 वर्ष से जी स्टार्ट होगा, तो वो बढ़ते बढ़ते 20 वर्ष तक के होने लग जाएंगे, जी हाँ जी हाँ आयु से। ठीक है, ये आयु से जी होगा। अब ऊंचाई पर आ जाओ, तो यहाँ 2 हाथ और 1 हाथ दिया है। ये जो हाँ छठा जी, काल दो है हाथ। अभी जाएगा, इसमें जो 2 हाथ के लोग थे, वो धीरे धीरे घटते 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 1 हाथ तक के रह जाएंगे। जी उनकी हाईएस्ट हाइट 1 हाथ तक की हो जाएगी। लेकिन जब वो दोबारा जी छठा काल आएगा, तो वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। मतलब हाँ, 1 हाथ से तो प्रारंभ हुए लोग, 1 हाथ जितने लोग थे अभी, अब वो धीरे 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 बढ़ते 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 2 हाथ तक जाएंगे। तो वो छठा काल बढ़ते हुए क्रम में है, और ये वाला छठा काल घटते हुए क्रम में है। ये दोनों घटते कालों क्रम में ये में। अंतर है। तो इसलिए वहां पर सुवर्षाएं होने लग जाती है, क्योंकि अब वो, अब ठीक है। अच्छा अच्छा आगे अच्छा होने वाला है ना, तो सुवर्षा हाँ होगी। ठीक है दीदी, ठीक, समझ में आ गया। हम्म। चलिए, समय भी हो गया है हमारा। और ये हमने कहाँ तक देखे सूत्र? 32 सूत्र हो गए ना हमारे। जी हाँ। अब मंडे को जो हमारी क्लास लगेगी, उसमें आप सब लोग टाइम पर आइए। और जो लोग रह गए हैं या नहीं आ पा रहे हैं, वो भी उस दिन टाइम पर आइए, क्योंकि मैं उस दिन खड़े होकर बिल्कुल बाकायदा बोर्ड पर एक एक चित्र बनाकर आपको दिखाऊंगी। एक शर्त और है उसमें, आप सबको भी कॉपी और पेन लेकर बैठना है। और यदि हो सके तो वो जो बड़ा साइज वाला होता है ना, रजिस्टर, वो वाला आप पेज लेकर या पेपर या वो कॉपी लेकर बैठिए, बड़ा रजिस्टर वाला। क्योंकि आपको भी साथ के साथ बनाना है, सारा सारा चित्र, एक एक चित्र आपको भी साथ में बनाने हैं। तो इसलिए आप लोग पेन और कॉपी पहले से लेकर बैठिए और समय पर आइए। तो वो हमारा 1 घंटे ठीक। में तब हमारा वो पूरा हो पाएगा। ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना हाँ, अभिलाषा जी।
ये मेरा क्वेश्चन था दीदी। हाँ बोलिए। दीदी दीदी जैसे आपने बताया जो छठवां काल दोबारा आता है, हम्म। तो उसमें भी मतलब जैसे जब छठवां काल जो गिरने का काल रहता है उसमें तो लोग मिट्टी खाते हैं और अच्छा नहीं रहता है, अच्छी हाँ। बारिश नहीं होती है, ये सब आपने बताया। अब हाँ। जैसे दोबारा छठवां काल आया तो फिर हम्म। उसमें इतना नहीं होता होगा, अच्छा शुरू हो जाता होगा, जैसे उसमें लोग मिट्टी खाते ये सब खाते थे, इसमें ये सब नहीं रहेगा जब दोबारा आएगा छठवां काल तो। ये रहेगा, पर ये घटते हुए क्रम में रहेगा। धीरे 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 मिट्टी अच्छा। खाना छोड़ देंगे लोग, क्योंकि पांचवा काल आने वाला है ऐसा। शुरुआत तो वहीं से होगी, अच्छा। क्योंकि है तो छठा जी। काल ही। शुरुआत तो वहीं से होगी, लेकिन वो घटते हुए क्रम में रहेगी। जी। हाँ बोलिए शोभा जी। दीदी मंडे की जगह आप ट्यूसडे कर दीजिए ना, ये तीन तो भी, तीन सूत्र रहेगा, ये भी हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 33 34 35 वाले। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। बहुत ही बढ़िया। तो ये तीन सूत्र हम मंडे करके और ट्यूसडे को हम वो मैप वाला रखेंगे, तो उसमें ये भी, इसका भी वर्णन शामिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन ले रहे हैं? कोई किसी को लेना है शॉर्ट में? शोभा जी लीजिए आप। नहीं दीदी, अभी तो शॉर्ट में एक, अभिलाषा जी। दीदी मैं जी लूं? मैं ले रही हूँ। हाँ मैं ले लीजिए। लेती हूँ। दीदी मैं बोलूं एक स्टैन्जा? अच्छी तो हाँ। गंगा एक तेरी मिनट, अभिलाषा जी क्या रेणु जी निजी बोल निजी। रहे हैं? मैं चलिए। बोलूं? हाँ ठीक है, आप बोलिए। बहु बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। क्या हुआ, नेट चला गया शायद? शोभा जी आप बोल दीजिए, आगे का याद हो तो आप। चलिए, और भी किसी को याद हो तो वो बोलिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली है, परिवार और कुटुंब है क्या, व्रति नय पर तोलिए, इसका विचार भी। विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इसका वचन उस तत्व की नहीं, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद निर्दोष लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। मैं मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांति हो कर कीजिए, तो तो सर्व सर्व आत्मिक ज्ञान के ज्ञान सिद्धांत के का रस सिद्धांत कीजिए। का किसका वचन उस इसी तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे,
वैसा अनुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वार्थ में समदृष्टि हो, यह बच हृदय लख लीजिए। जय जिनेन्द्र। सर्वात्म में समदृष्टि ध्यो। ध्यो मतलब दो। सर्वात्म में समदृष्टि दो, हाँ। यह बच हृदय लख लीजिए। चल। जावाणी के ज्ञान से सूझे हो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जय जय